हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिव्यांगचंद स्टोरी एक्सप्लेन। आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ओके, ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिक्स ना करो। एंड स्टोरी लाइन जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होता है, इमेजिनेशन स्टोरीज होती है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट एफ लेके आई हूँ, शियानविंग एफ लेके आई हूँ, जिसका नाम है क्यूपिड कर्स। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। मैं इसका आपको इंट्रो देती हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी एमा वाटसन ने लिखी है एंड ये स्टोरी इंग्लिश में है। तो मैं अगर इसका इंट्रो आप लोग को इंग्लिश में देती हूँ तो क्या आप, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखूँगी। एटलीस्ट फिर इसका मैं सिर्फ इंट्रो जो है वो ही आप लोग को इंग्लिश में दूंगी, बाकी का स्टोरी पूरा हिंदी में होगी। तो प्लीज़ यार, अगर ये स्टोरी पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर्स, स्टार्ट द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर अ ड्रंकन वन नाइट स्टैंड, वांगजी find herself naked in a stranger's bed. The next morning, he soon realized that the man he slept with his Vibhushan, a ruthless and very introvert businessman who is obsessed with her, but Devushan doesn't. The only with a shadowed past, and Wangji is not one to be taken lightly. So, हिंदी में इसका इंट्रो बताती हूँ। आपको मैं इसको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। एक शराब से, मतलब जो वांगजी होता है, एक बार वह अपनी ड्रंकन स्टेट में एक वन नाइट स्टैंड करता है। वांगजी जब खुद को नेकेड किसी और पर्सन के बेड में नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है, तब उसे इस बात का रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है कि वो जिस इंसान के साथ उसने लास्ट नाइट वन नाइट स्टैंड करा है, वो इंसान चाइना का मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन है, जिसका नाम है वेवुशान। वो एक रूथलेस, वो एक गुस्से वाला, बहुत ही बुरा, नखरे करने वाला, किसी को अपने सामने कुछ ना समझने वाला, अकड़बाज और दूसरों के ऊपर अत्याचार करने वाला, किसी की बात ना मानने वाला और घमंडी किस्म का बिजनेसमैन है। और उससे बहुत सारे पर्सन्स जो है, ओमेगा अल्फा बीटा जो भी हैं, वो उससे ऑब्सेस्ड रहते हैं, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं। वांगजी ही एक अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसने कि वह विंग के साथ जो है वो वन नाइट स्टैंड करा है। विंग की लाइफ में ऐसे बहुत सारे पास्ट में ऐसे पर्सन्स रहे हैं जिनके साथ विंग ने वन नाइट स्टैंड करा है। ये इस बात को वांगजी जो है वो एक नॉर्मल बात की तरह लेता है। सो डियर्स, कैसा लगा इंट्रो? चलो स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हो। इंट्रो यहीं पर स्टॉप होता है। सो मैं स्टोरी जो है वो वहीं से दिखाऊंगी। वांगजी ने जब खुद को एक अनदर पर्सन के साथ, जब उसने खुद को बेड पे देखा था, तो वो पहले तो वो चौंक जाता है डियर। उसके बाद जो होता है, वो सुबह उठता है, अपने आप को जब उस पर्सन के साथ दिखता है, रिंग के साथ दिखता है, उसको रियलाइज़ होता है कि वो किसी अनदर पर्सन के साथ जो है वो बेड में है। तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो उसे जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो जल्दी से वहाँ से निकलता है, रेडी होता है एंड वहाँ से निकल जाता है। एंड जो विंग का
आँखें खोलता है तो वो देखता है कि जिस पर्सन के साथ उसने नाइट स्पेंड करा है वो वहाँ पर नहीं। तो विंग कहता है तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था ना, अब तो तुम्हें हर टाइम मेरा ज़रूरत पड़ने ही वाला है। हाँ, हमें दिखाया जाता है डियर्स जो विंग है वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। वो मतलब नॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं कि वो अब नॉर्मल है, वो मेंटल है, उसका फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं, वो ठीक है, बट उसका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वे में घूमता है। तो हमें विंग का सॉरी वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जल्दी से अपने रूम में जाता है एंड खुद को एक रूम में कैद कर लेता है, अपने हाउस में पहुंच जाता है एंड बहुत ज़्यादा रोता है कि उसने इतना बड़ा गलती कैसे कर दी। वो एक ऐसे इंसान के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकता है जिसे वो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं है। एंड उसके बाद हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो रेडी होता है एंड अपने बिजनेस की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए अपने ऑफिस की तरफ अपनी एक लग्जरियस से कार लेता है एंड फिर उसके बाद वो उसमें निकल जाता है। एंड जैसे उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ा टाइम स्किप करके वांगजी जो होता है वो अपनी कॉलेज की क्लासेस लेकर रहा होता है विंग और जो हमारा विंग है वो वांगजी से कम 7 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 7 साल उससे बड़ा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर हमारा विंग जो है वांगजी जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है तो जो हमारा विंग है वो 26 ईयर्स ओल्ड है एंड हमारा वांगजी 18 ईयर्स ओल्ड है। ओके, सो कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया, अब स्टोरी पे आते हैं। तो हमारा वांगजी होता है वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता हूँ। वो रेगुलरली अपनी क्लास लगाता है। एक दिन उसको ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी जो है ना पूरी, वो अपने रूम में बैठ के कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहा था कॉलेज के एंड उसी टाइम उसकी जो बॉडी थी ना वो हिट मार रही होती है बहुत ज़्यादा, बट उसे समझ नहीं आता, वो इग्नोर करता है। उसे लगता है उसे गर्मी लग रही है, इसलिए वो अपने रूम का एसी भी का टेम्परेचर भी बढ़ा देता है एंड फैन जो होता है उसे भी चालू कर देता है। बट उसके बाद उसे उसकी हीट कम नहीं होती, इसलिए वो बाहर में जाता है एक बार में एंड वो बाहर में जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अगेन उसका इसका मीटिंग जो है वो एक बार फिर से वो भी से मिलता है एंड उसके बाद वो दोनों फिर से एक ही रूम को शेयर करते हैं एंड हमें दिखाया जाता है विंग वांगजी के साथ उस नाइट पूरा नाइट जो था इंटीमेट होता है। बट नेक्स्ट डे भी वांगजी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है विंग के साथ अपना नाइट मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को में इंडल्ज होने का। बट विंग जो होता है वो कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम पागलों की तरह, मैं तुम्हारे साथ लास्ट नाइट तुम्हारे साथ इतना कुछ कर चुका हूँ और अब तुम चाहते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ इस सिचुएशन में इंडल्ज हो। तो वांगजी कहता है प्लीज़ काका हेल्प मी। उसके बाद विंग जो होता है वो फिर से अपनी और वांगजी की बॉडी को एक साथ अटैच करता है, आई मीन अपने उस पार्ट को विंग वांगजी के जी से अटैच करता है उसके पार्ट से। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होता है एंड हमें दिखाया जाता है वांगजी का इस टाइम पूरा बॉडी लव बाइट से कवर था, उसका इतना बुरा हालत हो गया था बट उसका जो फीलिंग था उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर जो हमारा वांगजी है वो एकदम अनकॉन्शियस होकर विंग की आर्म्स में अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद विंग जो होता है उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है वांगजी का, बिकॉज वो एक जो विंग होता है जब उसने वांगजी के साथ जो फर्स्ट नाइट अपना मतलब उसके साथ स्पेंड करा था तो उसके बाद से ही विंग को भी वांगजी के लिए अपनी हार्ट में कुछ फीलिंग जो थी वो डेवलप हो गई थी। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो तो बेहोश हो गया था, तो विंग जो है डर के मारे एक वहाँ पर एक प्रिस्ट होता है, जब वो विंग जो था उसकी हेल्प मांगता है, कहता है कि मेरे एक फ्रेंड को ना जाने पता नहीं क्या हो गया है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो प्रिस्ट कहता है जी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड उस प्रिस्ट का नाम तो डियर हमें इस फैन फिक्शन में बताया नहीं गया है सॉरी तो चलिए वो प्रिस्ट जो होता है मैं उसको प्रिस्ट ही बुलाऊँगी। तो वो जो है जब वो विंग के साथ एंटर होता है तो वो वांगजी की हालत देखता है, उसको अच्छे से चेक करता है एंड जब उस पर वो कुछ स्पेल जो होता है वो यूज़ करता है तो वो बताता है कि जो वांगजी है उसके ऊपर किसी ने जो है वो क्यूपिड का कर्स लगा दिया। आई मीन क्यूपिड का कर्स एक ऐसा कर्स होता है जिसके थ्रू एक इंसान को जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप लोगों को मतलब क्या आप लोग इस एक्टिविटी को में इंडल्ज थे। तो विंग कहता है अपनी सिर नीचे करके, विंग को फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था
बट विंग इतना ज़्यादा एरोगेंट था, उसके बारे में जो है उस प्रिस्ट को पता था। तो वो प्रिस्ट कहता है मैंने जब बात पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो विंग कहता है कि हाँ, हम दोनों अपनी एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा एंडर्स थे। तो वो प्रिस्ट कहता है कि बेहतर यही होगा कि आप लोग इसका जो निवारण है, आई मीन कहते हैं उपाय है, वो इसको यूज़ करो। तो वो विंग कहता है मुझे जल्दी से उपाय बताइए ताकि मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकूं, बिकॉज मुझे इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो प्रिस्ट है वो उन्हें यही उपाय करता है कि जब तक कि उसकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी ना हो जाए, जिस कुपिड ने उसे कर्ज दिया है, तब तक वांग जी को जो है वो इस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। तो विंग कहता है उसका बुरी हालत हो गया, आप देख सकते हैं, मैं उसका बॉडी आपको नहीं दिखा सकता बट आप उसका फेस देख के देख सकते हैं कि उसका हालत कितना ख़राब है, और मैं उसके साथ इतना टाइम कैसे कर सकता हूँ। जब वो उठेगा तो उसकी इंटरनल डैमेज हो सकती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, और मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। तो वो प्रिस्ट कहता है इसका यही इलाज है, बट इसके साथ में मैं एक स्पेल यहाँ पे क्रिएट करके जाता हूँ ताकि ये जो कर्ज दिया गया है वांग जी को, ये जल्दी से जल्दी मिट जाए। एंड हमें दिखाया जाता है डियर्स वांग जी को जो है ये कर्ज उसके एक दुश्मन ने दिया है। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में था तब उसे, जब वो क्लासेस लगा रहा था, एक पर्सन था जो वांग जी से बहुत ज़्यादा चलता था। एक्चुअली हमारा वांग जी जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हर चीज़ को जल्दी से जल्दी कैच करने वाला पर्सन है, एंड उसको सभी लोग पसंद करते हैं। जिस पर्सन ने वांग जी को कर्ज दिया वो वांग जी से बहुत ज़्यादा चलता है, एंड उसने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल तरीके का कर्ज वांग जी को दिया है, जो कि इस मॉडर्न ज़माने में तो इतना मतलब माना नहीं जाता। बट एक वो प्रिस्ट उसे बताता है कि इसका निवारण यही है, उपाय यही है कि आप उसको अच्छे से, जैसे वो जिस तरह से वो कहता है आप उसका बात मानिए। एंड मैं जो स्पेल यहाँ पे थ्रो करके जा रहा हूँ वो उसका जल्दी से जल्दी उसको ठीक होने में हेल्प करेगा। तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो है वांग जी को हक करके वहीं पे बैठा रहता है। एंड हमें फ्लैशबैक में जो दिखाया जा रहा था, उस लड़के ने वांग जी को जानबूझकर कर्ज दिया था ताकि वांग जी, उसे पता था कि वांग जी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही तो वांग जी किसी को जानता है, ना कोई फ्रेंड है जो कि उसकी हेल्प ऐसी सिचुएशन में कर पाए। एंड वांग जी में इतना ये नहीं है कि वो किसी इंसान को अपनी हेल्प करने के लिए बोल सके। एंड ये हमारा जो हमारा फ्लैशबैक था ये भी स्टॉप होता है। उसके बाद विंग जो होता है वांग जी के पूरे फेस पे हाथ फेरन कह रहा था तुम कितने ज़्यादा मासूम हो, कितने स्वीट क्यूट हो, आई डोंट नो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती वांग जी, एंड आई एम सॉरी। विंग की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं बिकॉज विंग एक हार्टलेस पर्सन है, बट वो भी वांग जी के लिए कुछ फीलिंग रखता है, इसलिए उसे ऐसा हो रहा था। उसके बाद जो हमारा विंग होता है डियर वांग जी को हक करके वहीं पे सो, जैसे ही वांग जी थोड़ी देर बाद उठता है तो वो थोड़ा नॉर्मल होता है एंड कहता है आई एम सॉरी कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई नो आप मुझे एक गोल्ड डिगर या ऐसा कोई बॉय समझते होंगे जो पैसे खाने वाला, बट ऐसी बात नहीं है। मैं एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं लांस का सेकंड हायर हूँ। मेरे ब्रदर लैंस जैन जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं एंड वो सेकंड पोजीशन पर आते हैं, बिजनेसमैन के सेकंड पोजीशन पर आते हैं, आपने सुना होगा, इसलिए आप मुझे वैसा पसंद मत समझिएगा। उसके बाद जो हमारा विंग है वो वांग जी को करता है, कहता है आई एम सॉरी मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया था तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती वांग जी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, फिर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद फिर से वांग जी को जो है वो अपनी सक्सेस डिज़ायर पूरी करने का मतलब इच्छा जागती है। तो वो विंग से कहता है आई एम सॉरी बट प्लीज़ मेरी मदद करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी पूरा बॉडी में, एंड मुझे ये सब करने का बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सब बार बार करूँ, मेरा रुकने का मन नहीं कर। तो विंग कहता है ओके मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा वांग जी। उसके बाद विंग कहता है मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा बट मेरी एक कंडीशन है। तो वांग जी कहता है कि आपकी क्या कंडीशन है। तो हमारा वांग जी कहता है, हमारा विंग कहता है उसको कि मेरी कंडीशन ये है वांग जी कि इस सब होने के बाद तुम्हें मेरा होके रहना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है आप कहना क्या चाहते हो। तो विंग कहता है आई नो मैं काफ़ी लड़कियों और लड़कों ओमेगास बेटाज या नॉर्मल गर्ल्स बॉयज़ के साथ सो चुका हूँ, बट
जब से मैंने तुम्हारे साथ उस नाइट को स्पेंड करा है, तब से मुझे कुछ और सोचता नहीं है, बस तुम्हारा ही ख्याल मेरे माइंड में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे होके रहो। वांग जी कहते हैं ठीक है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मदर फादर को ये सब मत बताना। विंग ने वांग जी को बता दिया था कि उसे किसी ने कर्ज दिया है, एंड उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि उन दोनों को एक साथ रहना होगा। तो वांग जी इस बात के लिए अग्री कर देता है। फिर वांग जी को अपना बहुत सारा प्यार लौटाता है, एंड उसके ये के जो एलब्स होते हैं उनको लिख करते हुए उसके कान में कहता है आई लव यू वांग जी। वांग जी जो होता है वो शॉक हो जाता है, तो क्योंकि फटी की फटी रह जाते हैं। एंड वो कहते हैं काका ये आप क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, तभी मैंने तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए हामी भरा, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता, तुमसे शादी करना चाहता। वो वांग जी से पूछता है मुझे तुमसे ये जानना है, क्या तुम एक अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, या बीटा हो, या नॉर्मल पर्सन। तो हमारा वांग जी जो है वो अपनी नज़र झुका लेता है एंड कहता है मैं एक ओमेगा हूँ, बट मैं एक अनमार्क्ड ओमेगा हूँ। तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है नो अभी नहीं, बिकॉज अगर घर पे किसी को पता चला ना तो मुझे घर वाले कभी माफ़ नहीं करेंगे, मेरी सारी फ्रीडम छीन जाएगी। तो विंग कहता है ओके, पर तुम इतने दिन अगर गायब रहोगे घर से तो घर वाले पूछेंगे नहीं। तो वांग जी कहता है मैंने अपने फादर को टेक्स्ट कर दिया था यहाँ आने से पहले कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं घर नहीं आऊँगा 2-3 दिन। तो उसके तुम्हारे फादर ने हाँ कर दी। तो वांग जी कहता है हाँ। उसके बाद विंग वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से उसके साथ लव मेकिंग करता है, उसको अपना प्यार शो करता है, उसको लिप्स पे बार बार किस करता है। वो दोनों उस किस में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे, एक दूसरे को इतना ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी टंग्स जो है जैसे हमारी स्वॉर्ड फाइटिंग होती है ना, वैसे उन दोनों की टंग्स होती है वो फाइटिंग कर रही थी एक दूसरे के साथ। एंड उन दोनों का सलाइवा जो था वो एक दूसरे के माउथ में पूरा लग गया था। उसके बाद काफ़ी मतलब आफ्टर 3 आवर्स बाद वांग जी जो होता है वो सेटिस्फाई होता है, एंड विंग जो होता है वो उसके अंदर सेटिस्फाई होता है। बट वांग जी को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद विंग जो होता है वांग जी के पूरे फेस से जो है वो उस फेट को रिमूव करता है, उसके फोrehead पे किस करता है, कहता है आई लव यू वांग जी। तो विंग भी उसको रिटर्न में कहता है आई लव यू टू काका। बट मुझे आपसे कहना है कि सभी लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट एंड उसके बाद विंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बेबी को बर्थ दो। बट वांग जी कहता है मैं नहीं दे सकता, अभी तुम्हें पता है ना मैं एक कॉलेज स्टूडेंट। तो विंग कहता आई नो, बट मैं चाहता हूँ ऐसा। तो वांग जी कहता है जब हमारा मैरिज हो जाएगा तब हम इस सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद विंग जो होता है वांग जी के फोrehead पे फिर अगेन किस करता है, फिर दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर डियर्स कुछ दिन बाद जब हमें सीन दिखाया जाता है जब विंग जो होता है वो वांग जी को उसी प्रिंस के पास लेकर जाता है, तो वो वांग जी को चेक करता है एंड उसके बाद बताता है कि अब वांग जी से वो कर्ज हट चुका है एंड उसी पर्सन के ऊपर ये कर्ज शिफ्ट हो गया जिसने उसे ये कर्ज दिया था। तो वांग जी कहता है थैंक यू अंकल, थैंक यू विंग, तुमने मेरा इतना बड़ा हेल्प किया। उसके बाद विंग कहता है इट्स ओके। उसके बाद वो विंग और वांग जी जो होते हैं उन दोनों का डेट्स जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है, एंड आफ्टर सम टाइम वो दोनों एक दूसरे को मैरिज के लिए कन्फेस करते हैं। फिर दोनों का मैरिज हो जाता है, एंड मैरिज के 1 मंथ बाद वांग जी जो होता है वो एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म देता है, जिसका नाम वो लोग नेमिंग सेरेमनी के दौरान लैन सिजुई रखा जाता है। एंड उस मैरिज में जो है हमारे लैन वांग जी के जो ब्रदर थे, बिग ब्रदर लैन सी चैन, और विंग का जो ब्रदर था जियान चैन, वो दोनों भी उस मैरिज में शामिल हुए थे। वो दोनों भी अपने बेबी को लेके आए थे, जो एक बहुत क्यूट सा बेबी गर्ल था जिसका नाम उन्होंने लैन तुजी रखा था। वो बहुत ही क्यूट सी बेबी थी, एंड वो हमारे लैन युआन को लैन सुजुई को देखकर बहुत हैप्पी होती है, एंड अपने मम्मा पापा से कह रही होती है मम्मा मम्मा काका वो गगा है मेरा। तो जियांगजिन कहता है हाँ बाबा वो तुम्हारा गगा है, छोटा गगा है, देखो तुमने वो कितना प्यारा है। तो वो बेबी बार बार जाती है और बेचारे सिजू के क्यूट से फेस पे किस कर रहे होते हैं। डलानजान जो होता है वो बहुत हैप्पी होता है, उसकी पूरी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। एंड दूसरी तरफ में वांग जी के उस फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है डियर। उसका इतना बुरा हालत होता है कि उसको कोई भी नहीं मिलता है जो उसको साथ मतलब उसका साथ दे सके उस टाइम। सो डियर्स उस पर्सन को जो है वो सज़ा मिल चुकी है
जैसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो उस पर्सन को सज़ा मिल चुकी है एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को कस करता है कि उसने वांगजी के साथ ऐसा करने का कोशिश कैसे की। एंड दूसरी तरफ हमारा वांगजी जो था वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी था। वडाविंग जो था उसके साथ बहुत प्यार से रहता था, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था एंड अपने बेबी का भी वो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। सो डियर्स जी, हमारी स्टोरी यहीं पे स्टॉप होती है बिकॉज ये स्टोरी ऐसे ही लिखी गई थी, इसकी एंडिंग, सो मैंने इसकी एंडिंग कर दी है। अगर आपको ये पार्ट, ये फैन फिक्शन जो मैंने वन शॉट ऐप शेयर करा है वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून नाउ।